नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। रानीगंज में ईसीएल के नरसमड़ा कोलियारी में श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों ने आज खदान में सेफ्टी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता जितेंद्र धीवर ने बताया कि पिछले बार भी खदान में पानी घुस गया था और खदान डूब गया था। संयोग अच्छा था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस बार फिर इसी तरह की घटना न हो, इसके लिए समय रहते प्रबंधन को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन प्रबंधन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। श्रमिक नेता ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन खदान को बंद करने की कोशिश कर रहा है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि खदान को किसी भी तरह से बंद करने की कोई योजना नहीं है। सारे आरोप झूठे हैं। पानी की जो समस्या है उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पंप की ज़रूरत है। असल में इलाके में अवैध खनन हुआ है, इसी वजह से खदान के अंदर पानी आ जा रहा है, इसकी भराई की जा रही है। नसमुदा खदान का जो पिछले साल की जो घटना है, उस घटना का मुख्य कारण था अवैध खनन और वह बहुत बड़ा ओसीपी, बहुत सारा जो पीट था उसका तो ब्लैंकेटिंग हुआ और ब्लैंकेटिंग होकर के उसको फिर বিক্ষোভ করে ডেপুটেশন দেওয়ার কারণটা কি? আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে গত বছর থেকে নরসমদা কোলিয়ারিতে জল ঢোকার জন্য কোলিয়ারিটা বন্ধ ছিল, ইনলিগাল মানুষের জল ঢুকেছিল, তার জন্য বন্ধ ছিল। বন্ধ হওয়ার পর আমরা অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছি, ম্যানেজমেন্টকে রাজি করেছি। ম্যানেজমেন্ট সে সময় অনেক কথা দিয়েছিল আমাদের, কোনো প্রকারে নরসমদা আবার 1 নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেছে, প্রোডাকশন হচ্ছে। লগভগ আগের বছর দেখলেন আপনারা বিরাট দুর্ঘটনা থেকে এবং বেশ লোকের জীবন বাঁচিয়ে কোনোরকম করে কোলিয়ারি চালু হলো। হ্যাঁ, তো আপনি তো কোলিয়ারির ভেতরে সব কিছু জানেন, এটা আপনি কীভাবে দেখছেন? আমরা দেখছি খুব ভয়ের, আমরা আতঙ্কে আছি, কারণ আবার যদি জল ঢোকে কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে 4 নম্বর সেকশনটা চলছে সেটা আগের আমাদের অফিসাররা आध्यात्मिक गुरु रविशंकर के 66वें जन्मदिन पर रानीगंज शहर में उनके अनुयायियों ने एक अनोखी पहल की। सामाजिक संस्था वॉइसलेस की मदद से संगठन के सदस्यों ने रानीगंज शहर में पशुओं को पानी पिलाने का बीड़ा उठाया है। संगठन के सदस्य प्रियंका बनर्जी ने बताया है कि गर्मी के मौसम में पशुओं को भी पानी की ज़रूरत होती है। वॉइसलेस संस्था पशुओं को कम से कम एक समय का भोजन और पानी पिला सकती है। उनकी संस्था ने पशुओं के पानी की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया है। रानीगंज शहर में सबसे पहले मात्र लाउज के पास इस तरह का इंतज़ाम किया गया। रानीगंज के 20 स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। $156 কান্ট্রিজে ওনার জন্মদিনের সেলিব্রেশন হবে। খবর দিয়ে দিয়া কি আপনার নাম থাকে আমার ফোনটা থেকে आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने पूरी टीम के साथ आज नगर निगम के विभिन्न पंप हाउस और स्टोर रूम का दौरा किया। बरनपुर में दामोदर नदी पर बने नगर निगम के सभी पंप हाउसों को देखा। उसके बाद आसनसोल में बागबंदी सेंट्रल स्टोर तथा उषाग्राम स्टोर का दौरा किया। उनके साथ उपमेयर वसीमुल हक, कार्यपालक अभियंता RK श्रीवास्तव, सहायक अभियंता सुभाषीष चटर्जी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मेयर उपाध्याय ने बताया है कि क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं हो, इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियां हैं उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
जामुरिया उत्कर्ष बांग्ला परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए जामुरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी छोटे और बड़े कारखानों के अधिकारियों के साथ पश्चिम बर्धमान के जिला शासक अरुण प्रसाद ने बैठक की। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष तापस चक्रवर्ती, एडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अरुण प्रसाद ने सभी फैक्ट्री अधिकारियों को उत्कृष्ट बांग्ला परियोजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष तापस चक्रवर्ती ने कहा है कि जामुरिया औद्योगिक सूची में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफ़ी है। उनकी प्राथमिकता स्थानीय कारखानों में उन्हें उचित प्रशिक्षण के साथ रोजगार योग्य बनाना है। जामुरिया सामूहिक विकास अधिकारी याशनु दे ने कहा है कि 2016 में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से बेरोजगार युवाओं के लिए इस उत्कृष्ट बांग्ला परियोजना की घोषणा की गई थी। इसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी परियोजना का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या स्कूल छोड़ दिया है। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महेश सवरिया उपस्थित थे। ইভেন্ট আছে এখানে উৎকর্ষ বাংলা নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে এসেছি। আমাদের সাথে সভাপতি ম্যাডাম আর এখানকার যে জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ এবং মেম্বার আছেন সবাই উপস্থিত ছিলেন। উৎকর্ষ বাংলার ব্যাপারে আমরা শামসেল একমাত্র এই জেলায় কাজ করেছি। এছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টরিদেরকে নিয়ে একসাথে যাতে কাজ করা যায়, যাতে আনস্কিলদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই ব্যাপারে উনি আমাদেরকে গাইড করলেন এবং আমরা একসাথে এই কাজটা করব। এখনো পর্যন্ত উৎকর্ষ বাংলায় কি কি কাজ আপনারা করেছেন? संत निरंकारी मिशन के बाबा हरदेव सिंह की पुण्यतिथि पर कुल्टी में समर्पण दिवस मनाया गया। मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर के पहले बाबा हरदेव सिंह को माले अर्पण कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में तृणमूल के पूर्व विधायक और राज्य उपाध्यक्ष उज्जवल चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बड़ी संख्या में मिशन के सदस्यों ने रक्तदान किया। मौके पर इकबाल सिन्हा, गुरुचरण कौर, मंगल सिंह, गुरुदेव सिंह, मंजीत प्रसाद मौजूद रहे। इसी के दिन 2016 को बाबा हरदेव सिंह जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए थे। बाबा हरदेव सिंह जी ने एक पैगाम दिया कि अगर आपके मोहल्ले में अंधेरा है और आपके घर में रोशनी, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर की खिड़की खोल दीजिए, थोड़ी रोशनी बाहर चली जाएगी। इसका मतलब है आप अपने घर से निकलकर समाज से जुड़ें, अपने घर से निकल के इंसान से जुड़ें और घर से निकलकर किसी के कोक ओवन थाना पुलिस से एक मालवाहक वाहन से खुद को जीएसटी अधिकारी बताने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अवैध रूप से पैसा वसूलने और वाहन में जीएसटी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। दुर्गापुर के नडिया के रहने वाले वासुदेव और जगदीश लंबे समय से खुद को जीएसटी अधिकारी और वाहन में जीएसटी के बोर्ड का इस्तेमाल कर दुर्गापुर के एसबी चौराहे पर मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे। मालवाहक वाहन के चालक ने कोक ओवन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। कोक ओवन पुलिस ने दुर्गापुर के नडिया से एक कार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस ने उन्हें दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश कर 7 दिनों की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने दोनों को 4 दिनों की रिमांड पुलिस को दे दी है। সেটা হচ্ছে গত 12 তারিখ রাত 1:30টার সময় দুটো পাথর বোঝাই গাড়ি আর কি স্টোন চিপসের পচামি থেকে খড়গপুরের দিকে যাচ্ছিল। এবার এসবি মোড়ের কাছে কোক ওভেন থানার আন্ডারে যখন পৌঁছয় গাড়ি দুটো, তখন একটি জিএসটির গাড়ি, স্করপিও গাড়ি, ওপরে ব্লু বেকন লাগানো, ব্লু বেকন ফ্ল্যাশার জ্বলছে। তো দুজন লোক নেমে ড্রাইভার দুজনকে চেস করে বলছে
शताक्षी महिला मंडल की ओर से आज मिठानी गांव में 30 ज़रूरतमंद ग्रामीणों को खाने पीने की सामग्री प्रदान की गई। ये कार्यक्रम शताक्षी महिला मंडल की अध्यक्ष पुष्पिता पांडा के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। संस्था के सोदपुर एरिया अध्यक्ष संयुक्ता नायक ने कहा है कि कोरोना के दौरान लोगों की बिगड़ी आर्थिक हालात अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है। ऐसे में लोगों को अब भी मदद की आवश्यकता है। दुर्गापुर में 9 नंबर राज्य सड़क पर एक मोटर वैन की पुलिस की गाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस का एक होमगार्ड जवान के अलावा 3 बच्चे घायल हो गए हैं। वैन चालक को भी चोटें आई हैं। बताया जाता है कि कोक ओवन थाने की पुलिस की एक गाड़ी दुर्गापुर बैराज की ओर से जा रही थी, तभी दुर्गापुर बैराज की ओर से आ रही वैन के साथ हादसा हुआ। तीनों बच्चों के साथ साथ होमगार्ड जवान भी गंभीर हालत में दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? সঞ্জয় পণ্ডিত। কিভাবে হলো? আমরা যাচ্ছিলাম পচাখালের দিকে, মানে ব্যারেজের দিকে। ব্যারেজের দিক থেকে একটা মোটরসাইকেল এসে ডান দিকে জোরে মারে। তারপর অ্যাক্সিডেন্ট? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একদম জোরে মারে গাড়ি। रानीगंज के नूपुर क्षेत्र में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए रानीगंज सामूहिक विकास विभाग ने पहल की है। पश्चिम बर्धमान के सिंचाई विभाग ने किसानों की विभिन्न शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 6 किलोमीटर लंबी नहरों की मरम्मत की पहल की। शुक्रवार को समग्र विकास अधिकारी ने रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के नूपुर ग्राम क्षेत्र स्थित नूपुर पुल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर 64 लाख रुपए की लागत से निर्मित ड्रेनेज नहर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और किसानों से बात की। इस अवसर पर अविक बनर्जी के अलावा विनोद नुनिया, ममता प्रसाद, शिवराम कर, साधन मंडल, मलय बावरी और पंचायत के सदस्य उपस्थित थे। আর যেটা এটা কাটা ছিল অতটা কাটেনি, এটা তিনটাকে ভেঙে দুটো করতে হবে। আর ডিপ লক গেট করতেই হবে। আর ডিপ করতে হবে। আর ডিপ করার কারণ লক গেট করতে হবে, মানে বর্ষাকালে যেমন স্পিডে মুখে জলটা বেরিয়ে যায়। দেখলাম বলতে আজকে ওই এগ্রি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে একটা কাজ এখানে নেওয়া হয়েছিল ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটাকে করার জন্য, যেহেতু নূপুরে বর্ষাকালে যে জমিগুলো আছে সেগুলো ভেসে যায়। এটাই আমরা দেখলাম, আমি সভাপতি সাহেব এসেছি, দুজনে মিলে দেখলাম কতটা কাজ কি প্রোগ্রেস হয়েছে, কীরকম হয়েছে, কোয়ালিটি কীরকম হয়েছে, চাষিরা আরও কি বেটারমেন্ট চাইছে তাদের এর জন্য। এবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এবং এস্টিমেট অনুযায়ী আরও কীভাবে ওই টাকার মধ্যে আমরা বেটারমেন্ট করতে পারি সেটা এবার আমরা আলোচনা করে দেখব। যেহেতু নূপুরে বর্ষাকালে যে জমিগুলো আছে সেগুলো ভেসে যায়, এটাই আমরা দেখলাম, আমি সভাপতি সাহেব এসেছি, দুজনে মিলে দেখলাম কতটা কাজ কি প্রোগ্রেস হয়েছে, কীরকম হয়েছে, কোয়ালিটি কীরকম হয়েছে, চাষিরা আরও কি বেটারমেন্ট চাইছে তাদের এর জন্য। दुर्गापुर राजकीय महाविद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्र सुकल्पा घटक दिव्यांग हैं। आसनसोल के बरनपुर में रहती हैं। सुकल्पा बचपन से ही दिव्यांग हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग बनाने की कला ज़बरदस्त है। आज आसनसोल के विद्यासागर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी के दौरान इनकी पेंटिंग की लोगों ने जमकर तारीफ की। सुकल्पा के शिक्षक श्यामल गांगुली ने
बताया कि सुकल्पा दिव्यांग होने के बावजूद अपनी पेंटिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं। इससे पहले भी सुकल्पा ने प्रदर्शनी में कई पुरस्कार जीते हैं। प्रदर्शनी 15 मई तक जारी रहेगा। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।